और आज वो बेहतरीन अदाकारों में शामिल हो गए। आपको तय करना है लालो, कब तक आप अपने बहानों को बड़ा बनाएंगे और लक्ष्यों को छोटा बनाएंगे? कब तक आप अपनी ऊर्जा को अपने बहानों को एक्सप्लेन करने में खर्च करेंगे? समय आ चुका है, अपनी एनर्जी को एक लेजर किरणों की तरह अपने लक्ष्य पर भेज दीजिए, जो बिना किसी प्रकार से डेविएट हुए सीधी लक्ष्य को भेजती है। कई सारे लाल लाली को सोचते हैं कि चलो ठीक है, अगर नहीं होता है तो ये कर लेंगे, सोचते हैं कि अगर ये नहीं होगा तो वो कर लेंगे, विकल्प की तलाश करते हैं। महाराणा प्रताप को याद करिए, उन्होंने कहा कि मैं घास से बनी हुई रोटी खा लूंगा लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं कर सकता हूं। तुम्हें भी तय करना है, अगर तुम्हें गुलामी नहीं चाहिए, अगर तुम्हें आजादी चाहिए, अगर तुम्हें राजा बनना है ना लालो, त्याग करने के लिए शुरू हो जाइए। शुरुआत कर दीजिए कि हाँ, हम भी कुछ भी हो जाएगा लेकिन हम अपने मार्ग से नहीं भटकने वाले हैं। ये वीडियो मेरे उन सभी लाल लालियों को समर्पित है जो कहीं न कहीं एक एक कारणों को बता बताकर अपनी असफलताओं से बचने का चांस ढूंढते हैं। हाँ, मैं असफल हूं, मैं कहने में घबराता नहीं हूं, लेकिन मैंने कभी असफलताओं के लिए कारणों के विकल्प नहीं ढूंढे हैं। जो व्यक्ति हाँ, वही व्यक्ति बाद में सिकंदर कहलाता है लालो। मैं आपको बताऊं कि कई सारे लाल लाली मुझसे कहते हैं कि उनसे पीटी फेल हो गया, स्टेट का पीटी फेल हो गया, एसएससी का पीटी फेल हो गया। कोई बात नहीं, पर आपके अंदर लगन है, जुनून है, आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं और हार से न हारने के लिए तैयार हैं, तो ये एग्जाम आपके लिए बनी है। अब्राहम लिंकन के बारे में क्या कहेंगे जो कोई चुनाव नहीं जीत पाए थे? अब्राहम लिंकन के बारे में आप क्या बताएंगे कि वो कोई चुनाव नहीं जीत पाए थे लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव जीते? इन सारी हार के बावजूद भी उन्होंने अपनी जीत को तय करवाया। क्या आपको नहीं लगता है इससे ज्यादा बड़ी हार कुछ और हो ही नहीं सकती है लालो? आपके लिए जरूरी है कि आप क्या सोचते हैं। आप अपने लक्ष्य को भेदने का सोचते हैं या आप अपने विकल्पों को ढूंढने का सोचते हैं जिससे आप अपनी असफलताओं को छिपा सकेंगे? कई सारे लाल लाली कहते कि सर पिता नहीं है, हमारे माता पिता की मृत्यु हो गई या पिता की मृत्यु हो गई है। कई सारे लाल लाली कहेंगे कि हमारा कोई भी बहुत ज्यादा मदद करने वाला नहीं है। आपको मैं बता दूं कि ए आर रहमान के पिता की भी मृत्यु बहुत ही उनके कम आयु में हो गई, पर लड़े हैं। मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूं, लता मंगेशकर, जब उनके परिवार की जिम्मेदारी उन पर आई तो उन्होंने अपना पहला गाना केवल परिवार का पालन पोषण करने के लिए रिकॉर्ड किया था, पर उसी में लगन की, उसी में मेहनत की, उसी में आगे बढ़ते चले गए। और आप जानते हैं कि उनसे ज्यादा गाने वाला शायद ही आज भी कोई पृथ्वी पर विद्यमान है। सवाल ये नहीं है कि आपके पास कारण कितने हैं, सवाल यह है कि आपके पास एक वो कारण है जो आपके लक्ष्य तक आपको पहुंचाने में मदद कर सकता है। कई सारे लोग घर की जिम्मेदारी, कई सारे लोग कई सारे बहाने बनाते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा लालो की स्थितियां बहुत ही बेहतरीन है आपके साथ कोई ऐसी खराब परिस्थिति नहीं है जितना आप सोचते हो। उससे वर्ष परिस्थितियों में लोग निकलकर सिकंदर बने हैं। एक और उदाहरण मैं देना चाहूंगा चंद्रगुप्त का। आपको पता होगा कि दनानंद के पुत्री के प्रति उनका प्रेम हो गया था और वह अपनी माता को भी प्राप्त करना चाहते थे उनसे। तब चाणक्य से एक बार चर्चा कर रहे थे कि अब मैं सम्राट बन गया हूं, अब तो मैं पुत्री को भी और माता को भी प्राप्त कर लूंगा, तो मुझे युद्ध करने की कौन सी आवश्यकता है? तब चाणक्य ने कहा था, यदि बिना कुछ खोए सब कुछ प्राप्त हो जाता तो भारत के प्रत्येक घर में 100 सम्राट हो जाते। आपको लड़ना पड़ेगा लालो, आपको अपनी एनर्जी को जमा करना पड़ेगा, आपको फोकस करना पड़ेगा और आपको अपने सारे दुखों कठिनाइयों का सामना